गई हुई है। अभी अभी जिस फ्लोर पे आग लगी है ये क्या है? ये स्वीट्स हैं, रूम्स हैं, क्या है? रूम सही है, हमें लगता है रूम है, क्योंकि रूम से ही हम लोगों ने निकलवाया उस साइड से, और ये शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है कारण, मगर इसका कोई दूसरा रास्ता इन्होंने निकलने का नहीं रखा, तो इसलिए सब फंस गए उसमें। देखिए धुएं का गुबार देखिए आप कितना जोरदार है, कितना तेज तरीके से धुआं जो है वो निकल रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि आग की शिद्दत क्या है, और सीधे तौर पर आग जो है वो अभी बहुत बेतहाशा लगी हुई है, और इस आग को बुझाने के प्रयास जो हैं वो लगातार जारी हैं। इस वक्त मौके पर बता रहे लखनऊ से ये लिवाना होटल है जिसमें इस वक्त आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जानकारी ये मिली है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। रही है वहां से कुछ जो गेस्ट अंदर फंसे हुए थे उनको निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। बाकी के तीनों तरफ से होटल को तोड़ा जा रहा है, चूंकि बीच में होटल के ये कमरे हैं। एक इधर से देखिए, आप देखिए जो है शीशों को तोड़ा जा रहा है, और वहां से धुएं का गुबार निकल रहा है। शॉर्ट सर्किट जो है वजह बताई जा रही है। दूसरी तरफ से भी देखिए, इधर से शीशा टूट रहा है, इधर से भी जो है जैसे शीशा टूट रहा है धुएं का गुबार जो है वो और ज्यादा तेज हो रहा है। चारों तरफ खुला होने के बावजूद सांस ले पाना इस वक्त मुश्किल हो पा रहा है, और इसके बाकी के दोनों तरफ हिस्सों में भी जो है वो शीशों को तोड़ा जा रहा है। चूंकि आप देखिए कि किस तरह वहां पर लोहे के रॉड से शीशों को तोड़ा जा रहा है, और कैसे करके जो है वो जो अंदर लोग फंसे हैं उनको बेहोशी की हालतों में जो है वो बाहर निकालने की कोशिशें जो है वो जारी हैं। किस समय आग लगी? आप तो यही काम करते हैं। ये 7:30 बजे के आसपास आग लगी। कैसे आग लगी अभी कुछ पता नहीं चला, फायर अलार्म से पता चला। फायर अलार्म से पता चला। इस फ्लोर पे कितने कमरे होंगे? लगभग 15 हैं 2 फ्लोर पे। इधर भी 15 है, इधर भी 15 है। तो दोनों सब में होटल बुक है पूरा, सब में गेस्ट हैं? नहीं, अभी सोल्ड आउट नहीं है। अभी कुछ लोग फंसे हैं अंदर, जानकारी मिल पा रही है? आजाद फिलहाल देखिए अभी मौके पर किसी के पास कुछ भी कह पाना जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कितनी शिद्दत के साथ धुएं का गुबार जो है वो निकल रहा है इस समय, और आग का विकराल रूप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है, और जो कर्मचारी अंदर काम करने वाले हैं वो भी परेशान हैं, और किस तरीके से जो है वो अभी स्थितियों को नियंत्रित करने में जो है वो कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। आप देखिए हर तरफ से शीशे को फोड़ा जा रहा है, 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, और जहां से शीशा खुल पा रहा है, टूट पा रहा है, वहां से तेजी के साथ जो है वो धुआं बहुत विकराल रूप में जो है वो निकल रहा है। इस वक्त ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आग का विकराल रूप देख पा रहे हैं। लखनऊ के होटल लिवाना की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त शिद्दत की आग लगी हुई है। होटल के जो कमरे हैं, जैसा कि यहाँ के निजी स्टाफ बता रहे हैं कि 15 यानी कि 30 कमरे हैं एक फ्लोर पर। तो ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है कि अगर 30 कमरों में गेस्ट होंगे तो जो गेस्ट होंगे उनकी स्थिति क्या है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन आप देखिए लगातार हर तरफ से आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। पेड़ के पीछे भी तीसरी तरफ से भी जो है शीशों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ से भी जो है वो आग बुझाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि आग कितनी तेजी के साथ फैल रही है। चूंकि पूरी तरफ से होटल पैक है, लिहाजा इसको तोड़ने में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इस समय लगभग 15 से 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर हैं, और आग पर काबू पाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। जी तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर हजरतगंज इलाके के एक होटल में आग लगी है। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं, और आशंका ये है कि कुछ लोग अंदर हो सकते हैं, क्योंकि होटल के 30 कमरे हैं जिसमें आग फैली हुई है। ऐसे में शीशों को भी तोड़ा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। लिवाना होटल है ये जिसमें आग लगी है, और शुरुआती जानकारी ये निकल करके सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। इस वक्त दमकल कर्मी जुटे हुए हैं, ऑपरेशन चल रहा है। प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग काफी भीषण है, धुएं का गुबार देखा जा सकता है। ऐसे में कुछ लोग अंदर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये आग लगी है। ऐसे में होटल के पास किसी को जाने की अनुमति नहीं है। रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं,
और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। 15 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद है। तो 3 कैमरों की नजर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर और तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ के एक होटल में आग लगी है। होटल का नाम लिवाना है, जो कि हजरतगंज इलाके में है। जानकारी ये मिली है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो सकती है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आग लगी क्या होटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे? ये जांच का विषय है, लेकिन धुआं अभी भी है। और ऐसे में जब धुआं इस तरीके से होता है तो दम घुटने से भी लोगों की मौत होती है। इसी को देखते हुए, एहतियात बरतते हुए वहां पर मैं सो रहा था 1 घंटे 1.5 घंटे पहले, वहाँ पर कुछ धुआं सा हुआ। मुझे लगा शायद कुछ, मैं समझ नहीं पाया जी। उसके बाद कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई, तो धुआं बढ़ गया। तो मैं खिड़की पे जाकर के हल्ला मचाया, तो इन लोगों ने नीचे उतारा। कितने बजे की ये घटना है और आपको कैसे, आप सो रहे थे, आपके कमरे में आग लगी या आसपास आग लगी? कुछ नहीं पता, मेरे कमरे में धुआं भरा। फिर मैं जाकर के बाहर कॉरिडोर पे गेट खोला। आपके साथ और कौन कौन लोग थे फैमिली में लोग? मैं अकेला सिंगल रुका हुआ था। आपके फ्लोर पे कितने कमरे हैं? आपको लगता है कितने कमरों में, कितने कमरों में गेस्ट हैं? 8-10 होंगे कमरे एक फ्लोर पे। मैं कल रात में, कल शाम को चेक इन। होटल मैनेजमेंट की तरफ से कोई बातचीत हुई इसके बाद जब आग लगी उसको लेकर जानकारी? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, कुछ भी जानकारी उनसे बातचीत नहीं हो पाई? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ। ये मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद ये होटल से हैं। नहीं, मैं तो आपको किस तरीके से बाहर निकाला गया? आपको क्या मदद हुई, कैसे बाहर निकले? मैं खिड़की के रास्ते से बाहर आया हूँ। अच्छा, उधर से खिड़की से बाहर आए हैं? अपार्टमेंट साइड से, अपार्टमेंट साइड से। कौन से फ्लोर पे आते हैं? 210 सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे। वहाँ से सीधा खिड़की तोड़ के आप बाहर आए? नहीं, एक छोटा वाला खिड़की खुला हुआ था, तो उस जगह से ही बाहर आया। तो ऊपर कुछ चीख पुकार मची हुई है और ऊपर लोग फंसे हुए हैं, कोई मदद के लिए कह रहा था जिस समय आप बाहर निकले उस समय? मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं ही हल्ला मचा रहा था। पता आपके साथ मतलब और भी लोग थे क्या रूम में? तो देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये खुद इस गेस्ट में, इसी होटल में सेकंड फ्लोर पर फंसे हुए थे। और ये जैसा कि बता रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और जैसे जैसे लोगों तक उनको बाहर निकाला जा पा रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। और चूंकि ये सेटबैक इतना बड़ा है, लोग इतना ज़्यादा घबराए हुए हैं कि उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसा इन्होंने भी बताया। और सीधे तौर पर इनको भी खुद समझ में नहीं आया। जब फायर अलार्म बजा, बेहोशी की आधी हालत में बाहर निकले और उसके बाद ये फौरन इनको मेडिकली जो है वो इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया। फिलहाल अभी फिट हैं, लेकिन आप देखिए कि कैसे बिना चप्पल के बेचारे भागे थे। और अपनी जान बचाना इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जैसे अंदर से देखिए सिलेंडर जो है वो होटल से बाहर निकाले जा रहे हैं, किसी बड़ी घटना की अंदेशे को देखते हुए। जो रेस्टोरेंट के किचन्स हैं, जो जहां पर खाना पकता है, वहां से गेस्ट को कोई और ज़्यादा परेशानी ना हो, उसके लिए जो है वो वहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए थे और लगातार जो है वो लोगों के सामने परेशानियां हैं। भाई साहब, कौन से फ्लोर पे थे आप? सेकंड। कैसे क्या हुआ, क्या जान? That guy came at last. मतलब it was around 7 when they called us कि मतलब evacuate immediately. So we evacuated through the lift. Actually stairs में उस टाइम बहुत ज़्यादा धुआं था। अच्छा, तो हम लोग उससे बाहर आए थे। तो आप सेकंड फ्लोर पर थे, आपके ही फ्लोर पर आग लगी है या तीसरे फ्लोर पर आग लगी? बता तो रहे थे कि सेकंड फ्लोर पे। स्टार्टेड फ्रॉम सेकंड दे टोल्ड। कैसे लगी, कुछ पता चल पा रहा है? आप कहाँ से आए हुए हैं? यू आर बेसिकली उत्तराखंड से आए हुए हैं। तो अभी कितने लोग फंसे हो सकते हैं, आपका क्या आदेश है? There are still people, we only know that much. And nothing else. No idea. मतलब someone came and he was yelling there are still people in room number 203. तो देखिए, आपका शुभ नाम? शिखर। देखिए, अभी किस तरीके से बाहर निकले हैं और वो जैसा बता रहे हैं कि अचानक से एकदम से पता नहीं चल पाया और कैसे आग लगी, कारण अभी फिलहाल पता करने बाकी है। लेकिन आप देखिए कितना धुएं का गुबार है और किस तरीके से जो है वो जैसे ही शीशा फूट रहा है, आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ अंदर से जो धुआं है वो निकल रहा है। चूंकि 5 स्टार होटल्स हैं, इनके पैरामीटर्स होते हैं, इनके सेफ्टी के मानक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है तमाम चीज़ें जो है वो मुश्किल है। देखिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हैं वो अंदर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो गेस्ट अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए पानी की बोतलों के साथ ही चूंकि धुआं बहुत ज़्यादा है, इसलिए देखिए कि ऑक्सीजन के सिलेंडर निकल रहे हैं। जो लोग अंदर भी हैं, जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, उनकी भी आंखों से आंसू और तमाम तरीके की परेशानियां हैं। लेकिन इस समय जान बचाना सबसे ज़्यादा बड़ा काम है और वही काम जो है वो किया जा रहा है।
रस्सी के जरिए अंदर जाने की कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से शीशे को तोड़ करके अंदर जाया जाए। और वहां पर आप देखिए कि कर्मचारी भी बाहर निकल कर आए हैं, उनकी हालत देखिए आप किस तरीके से जो है वो मुश्किलों की है, क्योंकि बाहर अंदर से देखिए ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी निकल कर आए हैं, धुएं से इतना ज्यादा We didn't मतलब expect this. This is very. फिर क्या पुलिस कब तक वहाँ पहुँची? We got in about half an hour. हाफ एन आवर लगा पुलिस को आने में। कुछ लोग घायल भी हुए अंदर? Man, we don't know. पैमाइश क्या है, तमाम तरीके से अभियान चलते हैं और तमाम तरीके से सवाल निशान उठते हैं, लेकिन उसके बाद सारी चीजें सिफर है। 5 स्टार होटल है, बिल्कुल पैक है, घटनाएं हो जाती हैं तब फिर जो है चीजों को समझा जाता है। आप सोचिए कि फायर ब्रिगेड का एक पाइप डालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, आंखों से आंसू है। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सांस ले पाना दूभर है। ये उस जगह का हाल है जो बिल्डिंग चारों तरफ से खुली हुई है, यानी कि पूरी ओपन एयर की ये जगह है जहां पर हम लोग खड़े हैं। उसके बावजूद धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि यहां पर सांस ले पाना मुमकिन नहीं है। और पैमाना सुरक्षा का क्या है, ये अपने आप में बड़ी जो है सवाल ये निशान पैदा करती है, क्योंकि 5 स्टार होटल्स जिस तरीके से आप देखिए ये शीशे के बाद पूरी दीवार उठी हुई है और दीवार के बाद शीशा लगा हुआ है, शीशे के बाद एक और अंदर शीशा लगा हुआ है, यानी कि 3 लेयर को तोड़ना पड़ रहा है। पहले बाहर के शीशे को तोड़ना पड़ रहा है, फिर खिड़की के बाहरी शीशे को तोड़ना पड़ रहा है, फिर खिड़की के अंदरूनी शीशे को तोड़ना पड़ रहा है, यानी कि ये बड़ा चिंता का सबब है। और सिर्फ इसी तरफ नहीं, आप देखिए बिल्डिंग के पीछे के हिस्से में भी जिधर किचन है, जिधर रेस्टोरेंट है, अब वहां पर किस तरीके का धुआं है, बिल्कुल आग खोल पाना मुमकिन नहीं है। वहां से जो सिलेंडर्स हैं गैस के, उनको बाहर निकाला जा रहा है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना और ना बढ़े और स्थितियों को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि अंदर कितने लोग हैं ये अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है। जो लोग भी बाहर से निकल रहे हैं, देखिए एम्बुलेंस आ गई है इस समय, कुछ जो गेस्ट हैं उनको ऊपर से लेकर आया जा रहा है। और देखिए ये मशीन कटिंग के लिए जो है ये दीवार कटिंग के लिए मशीन आ गई है और इससे जो है शीशों को काटा जाएगा, दीवार को काटा जाएगा। और चूंकि अब तक लोहे के पाइपों से तोड़ा जा रहा था धक्का दे देकर, लेकिन अब जो है वो मशीन मंगाई गई है और इस मशीन के जरिए जो है वो शीशों को काटा जाएगा, ग्लास को काटा जाएगा। मौके पर आधा दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ 2 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जैसे ही खाली हो रही है उसे फौरन टैंकरों के जरिए भरा जा रहा है, चूक कहीं पर भी ना रह जाए, इसके लिए माकूल बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हर परेशानी से निपटने के लिए जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो अपनी जान हथेली पे लेकर के जो है वो मौके पर मौजूद हैं। और चूंकि जो स्मेल है वो ये बताती है कि अंदर कपड़ा जो है वो बहुत तेजी के साथ जल रहा है, बेड्स होंगे, कर्टेन होंगे, वो जल रहे हैं, लिहाजा आंख खोल पाना भी मुमकिन नहीं है, इतनी ज्यादा जलन हो रही है इस समय। लेकिन हालात जो है वो बेहद इस समय खराब हो रहे हैं, चूंकि 2 फ्लोर पर आग लगी हुई है और दोनों ही फ्लोर पर जो है वो बहुत मुश्किलें हैं। और सीधे तौर पर यहाँ से अब देखिए आप शीशे को काटने के लिए तमाम जो चीजें हैं वो, और सबसे मुश्किल बात यह है कि जो हमारे पास फायर के सिस्टम होते हैं वो भी देखिए, जो मशीन आई थी काटने के लिए वो बंद हो गई है। अब उस मशीन के लिए झंझट हो रहा है, ऊपर उसको चलाने की कोशिशें हो रही हैं जिससे शीशा काटना है, जिससे जो है दीवार को काटा जाना है। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर हम तमाम जगहों पर होटल के पैरामीटर्स पर सवालिया निशान उठाते हैं तो फायर ब्रिगेड के अपने क्या जो है वो तैयारियां रहती हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य का प्रश्न है। हम आखिरकार घूम फिर के उन्हीं फॉर्मल पैरामीटर्स पर हैं कि शीशा तोड़िए, आप अंदर जाइए, लोहे के राड से तोड़िए, लेकिन जिन तैयारियों की बात हम कहते हैं वो भी जो है वो तमाम चीजें हैं। और इस समय आग को बुझाने के जो प्रयास हैं वो धीरे धीरे की घटना है। ये 7:45 बजे के आसपास धुआं दिखा तो मैं बालकनी में आया तो एक आवाज आ रही 210 निकालो 210। आप उसमें 210 में ठहरे थे तो हम लोगों ने फोन किया फायर वालों, तो एक गाड़ी शुरू में आई
और काफ़ी देर तक जब गाड़ी नहीं आ रही तो हमने अपने स्टाफ को, राधेश्याम है, जसवंत, इनको सीढ़ी लगा के और शीशा तोड़ के तुड़वाने शुरू किए साइड के। तो फिर हमारे हिसाब से 2nd फ्लोर से आपको सीढ़ी से उतारा इस आदमी ने, राधेश्याम ने इनको। तो इस तरीके से तब तक फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आ गई और करीब 20-25 लोग अपना यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल जा चुके हैं। जी, कितने लोग थे यहाँ पर, तो कितने लोग फंसे हुए? देखिए अभी क्या स्थिति नहीं मालूम, आपके बाद हम लोग जब इस साइड आए हैं तो 15-20 लोग जा चुके थे, यहाँ भेजे जा चुके थे ये लोग। क्या कुछ लोग घायल भी हुए थे? बेहोश की स्थिति में, बेहोशी हालत में हॉस्पिटल गए हुए हैं सब लोग। एम्बुलेंस लेने जा रही है। सर क्या नाम है आपका? सुधाकर त्रिपाठी। जी जी। ये तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर होटल में आग लगी है। लेवाना, जो कि 5 स्टार होटल बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी ये मिली है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है और इस वक्त भी कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, क्योंकि होटल में 30 कमरे हैं और आप देखिए आग काफी ज्यादा भीषण है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। लगा हुआ है खिड़की का और एक अंदर से लगा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत विकराल समस्या है। लगातार पानी जो है वो फेंका जा रहा है, लगातार जो है वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि शीशे को तोड़ पाना जो है वो उतना मुमकिन नहीं है। किस तरीके से जो है वो, सर कितने लोग फंसे हैं अभी लगभग अंदर? तो हाँ, हालांकि पुलिस के आला अधिकारी भी इस पर कुछ बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो परेशानी का सबब है। निश्चित तौर पर अंदर बड़ी तादाद में जो है वो लोग फंसे हुए हैं और उनको बाहर निकालना सबसे पहले प्रायोरिटी है। और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही साथ जो सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेंस हैं उन सबको मौके पर बुला लिया गया है। आसपास के अस्पतालों में जो लोग निकल पा रहे हैं या निकाले जा पा रहे हैं उनको जो है वो अस्पतालों में फौरन भर्ती कराया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें बेहद चिंताजनक है। अंदर जो गेस्ट फंसे हुए हैं और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उनके लिए भी पानी के लिए समस्या ना हो, पीने के पानी को भी तुरंत जो है वो पैकेट के जरिए अंदर पहुंचाया जा रहा है। चूंकि लगातार मुश्किलें जो हैं वो बनी हुई हैं, लगातार जो चिंता का सबब है वो बना हुआ है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, यूपी पुलिस के जवान लगातार बने हुए हैं कि स्थितियों को एज सुन एज पॉसिबल कंडीशन में जो है वो कवर किया जाए। लेकिन अभी जो है वो मुश्किलें लगता नहीं कि इतनी जल्दी हल हो पाएंगी, क्योंकि 2 फ्लोर, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 2nd और 3rd फ्लोर पर आग की शिद्दत है और आग जो है वो बड़ा विकराल रूप ले चुकी है और जो धुएं का गुबार है वो घुटन पैदा कर रहा है। और अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि 15-15 के सेट में हर फ्लोर पर 30 कमरे हैं, यानी कि अगर ये 2 फ्लोर पर 60 कमरे हैं और इन 60 कमरों में अगर गेस्ट होंगे तो बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अगर गेस्ट होंगे तो सांस फूलने, दम घुटने जैसी तमाम मुश्किलें उनके सामने आ जाएंगी। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि मुश्किल का वक्त है। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो लगातार डटे हुए हैं। तो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ में ये लेवाना होटल, 5 स्टार होटल, जिसमें आग लगी है और कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। ये जांच का विषय है, लेकिन धुएं का गुबार काफी ज्यादा है और कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, ये चिंता की बात है। ऐसे में आप समझिए कि यहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुंची है, प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद हैं और शीशे को तोड़ने के लिए मशीन्स भी मंगवाई गई है ताकि जल्दी दमकल कर्मी अंदर दाखिल हो। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की तमाम कोशिश की जा रही है। कुछ लोग खुशनसीब थे जो होटल से बाहर निकले, उन्होंने अपनी आपबीती बताई। ऐसे में कुछ लोग अंदर अभी भी हैं, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद हैं और जो लोग होटल से बाहर निकल रहे हैं उनको चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप ये जान लीजिए कि एक घटना घटी है, इसके बाद तमाम तरीके की जांच पड़ताल का बात कही जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि होटलों में आग लगी है या किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घटी है। इससे पहले भी घटती है, जांच बनती है, कमेटियां बनती हैं, जांच होती है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है ये सबको जरूर पूछा जाना चाहिए। इससे पहले भी लखनऊ के नाका इलाके में जहां पर बड़ी तादाद जो है वो है, डीएम साहब मौके पर आ चुके हैं,
सर क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? अच्छा, राहत कार्य चल रहा है, अभी आप लोग देख ही रहे हैं। सर क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग फंसे हैं अंदर फंसे हुए हैं? अभी जानकारी ले रहे हैं, आपको भी बता दें। अभी नहीं, अभी तक किसी की हताहत होने की। किन अस्पतालों में भेजा गया? यहाँ के लोगों को एम्बुलेंस से गए हैं यहाँ से 4-5 लोग? हाँ, अभी जा रहे हैं, अभी और लोग निकाले जा रहे हैं। से बात हुई, हाँ, कितने लोग हैं अंदर? अभी जस्ट आप लोगों से जानकारी शेयर करेंगे प्लीज। तो डीएम साहब आप देख पा रहे हैं, जिलाधिकारी हमारे साथ थे और सीधे तौर पर वो बता रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये जो है वो बताया जाए। देखिए ऑक्सीजन के जो मास्क हैं वो आ गए हैं और इन मास्क को लेकर के जो गेस्ट अंदर फंसे हैं, जो धुएं में जो है वो बेहोशी की हालत में होंगे, उनको ये मास्क पहनाकर बाहर लाया जाएगा और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी इसको खुद पहनकर अब जो है होटलों के कमरों के अंदर जो है वो एंट्री करेंगे। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं और आप देखिए कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडरों को ले पहन करके आप कमरों के अंदर प्रवेश करेंगे। ये जो है वो धीरे धीरे आप कमरों के अंदर जाएंगे और एग्जैक्ट जो स्थितियां हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। वहां पर क्या एग्जैक्टली संभावनाएं हैं उनको जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई कर्मचारी जो है वो अंदर फंसा है तो उसको बाहर निकालेंगे। फिलहाल ये कमरे के अंदर जाएंगे यहाँ से और ये तैयारियों के साथ इस वक्त जो है वो तैयारियों के साथ जो है वो अंदर जाएंगे। ये देखिए बड़ा तस्वीर जो है वो बेहद जो है आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो अब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कमरों के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी फायर ब्रिगेड का कर्मचारी कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था। अब चूंकि धुआं पूरी तरीके से छट नहीं पा रहा है तो उसके वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के, ऑक्सीजन के मास्क को लेकर के जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, तैयार हैं और अब उसके साथ वो होटल के भीतर, कमरों के भीतर जो है वो प्रवेश करेंगे और जो भी यहाँ से जो है लोग निकाले जा रहे हैं, जिस तरीके से भी निकल पा रहे हैं, उनको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और जैसे भी जो है वो देखिए इस कमरे से किसी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए अभी किसी के पास कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट बात नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी अभी एग्जैक्टली कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि तकरीबन अभी 15 से 20 लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि एक फ्लोर पर 30 कमरे हैं तो उसके हिसाब से अंदेशा जो है वो लग रहा है कि लगभग इतने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। आधे दर्जन से ज्यादा लोगों को निकाला गया है, उन्हें निकाला जो है कुछ लोग अपने आप से, जिनको वक्त रहते होश आ गया, जिनको जानकारी मिल पाई कि आग लग गई है, वो जैसे तैसे खिड़कियों से बाहर निकले हैं। चूंकि लिफ्ट बंद हो चुकी है होटल की और सीढ़ी से जो जैसे निकल पाया है वो निकल रहा है और साफ तौर से स्थितियां जो हैं वो बड़ी इस समय भयावह हैं, मुश्किल भरी हैं और साफ तौर से जो लोग हैं उनको निकालने की तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं होटल लेवाना, जहां पर आग लगी है। 5 स्टार होटल बताया जा रहा है। इस वक्त कई लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें, होटल में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, लेकिन दुखद बात यह है कि अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। आग काफी तेजी से फैल रही है। इस वक्त रेस्क्यू के लिए कई टीमें मौजूद हैं और ऐसे में जिनके अपने इसके अंदर मौजूद हैं वो चिंतित है। कुछ लोग खुशनसीब थे जो बाहर भी निकल आए हैं, वो दास्ता बता रहे हैं कि कैसे उनको पता चलता है कि आग लगी है। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अभी तक तो दमकल कर्मी बाहर थे, अब शीशा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि आग काफी ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है, धुएं का गुबार काफी ज्यादा है, ऐसे में अब जो दमकल कर्मी अंदर जा रहे हैं उन्होंने भी ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके पास है ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। लेकिन इस वक्त कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में आग लगी है एक होटल में, हजरतगंज इलाके में यह होटल बताया जा रहा है, लेवाना होटल, जहां पर इस वक्त भीषण आग लगी हुई है।
मुमकिन नहीं है क्योंकि सभी लोग जांच जो है वो देख रहे हैं, पता कर रहे हैं और सीढ़ी के जरिए देखिए कि जो है वो ऊपर से जा रहे हैं और कुछ लोगों को भी ला पा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, लखनऊ से सीधी तस्वीरें और इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं, प्रशासनिक अमला मौजूद है जो मदद कर पा रहा है वो मौजूद है। डीएम भी वहां पर पहुंचे हैं जो बता रहे हैं कि अभी वो पूरी स्थिति बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी कोशिश है कि आग पर काबू पाया जाए। तोड़ा जा पाता है, जैसे ही शीशा तोड़ा जा पाता है वहां से इतनी तेजी के साथ धुआं निकलता है कि बाहर खड़े लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब परेशानी का सवाल यही है कि अगर कोई अंदर फंसा होगा तो उसके लिए भी बड़ी मुश्किलों का वक्त होगा, क्योंकि इस समय सांस ले पाना जब हमारे लिए बाहर मुश्किल हो रहा है तो अंदर जो लोग फंसे होंगे उनके लिए कितना ये मुसीबत का समय होगा ये आप अंदाजा लगा सकती हैं। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें जो है। और मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ लाइव मौजूद है ग्राउंड जीरो से। अमित, बताइए इस आग के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए जसप्रीत, सबसे पहले तो मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे यहाँ पर जारी है और हमारे साथ यहाँ पर पीयूष जी हैं। सर, कितने लोगों को निकाला जा चुका है? भाई मैं निकालने का काम कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो फिलहाल ये अभी कुछ नहीं कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। और मैं बात कर, सर मैम कितने लोगों को निकाला गया? अभी बताते तो फिलहाल अभी अधिकारी कोई कुछ नहीं बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमें यहाँ पर खड़े होने में काफी परेशानी हो रही है, काफी दिक्कतें हो रही हैं। धुआं लगातार यहाँ से निकला जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज तड़के यहाँ पर आग लगी है और अगर अंदर लोग फंसे हुए हैं तो जब हमें बाहर इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही है तो अंदर किस तरीके से परेशानियां होगी। ये होटल लिवाना है और हजरतगंज का एक बड़ा होटल है। यहाँ पर तस्वीरों में हम देख सकते हैं जिस तरीके से फायर की गाड़ियां लगातार यहाँ पर मौके पे हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर है और एम्बुलेंस लगातार वो जो लोग फंसे हुए थे अंदर उन लोगों को लगातार यहाँ से निकाल रही है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस ऑलरेडी यहाँ पर तैयार है लेकर जाने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल। तो अब फिलहाल तीसरी मंजिल को यहाँ पर तोड़ा गया है। अंदर से किसी को ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। अंदर जो फायर की टीम है वो पहुँचने की कोशिश कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए अंदर फायर की टीम पहुँचने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया पर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लगातार फायर की टीम जो है वो तीसरी मंजिल पर घुसने का प्रयास कर रही है। ऐसा लग रहा है कि तीसरी मंजिल पर हो सकता है कि और भी लोग फंसे हो। तो आज तड़के आग लगी है। आग लगने के बाद बताया जा रहा है कि कई लोग झुलसे भी हैं इस आग में, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया गया है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। लगातार ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से फायर के कर्मचारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, हर तरफ धुआं ही धुआं। मैं जसप्रीत आपको तस्वीरें दिखाऊं तो हर तरफ धुआं ही धुआं। इस वक्त हमें यहाँ पर अपना आंख खोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर हर तरफ धुआं ही धुआं, आंखों में जलन हो रही है। कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू किया अभी तक? ऊपर वाले आ रहे हुए हैं कुछ एक लेडीज निकाल के लेके चला गए हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। एक दो आदमी को जिंदा ऐसे ही खड़े होश में होते उनको उठा कर रखा बैठा गया, उधर कहीं होंगे, उधर कहीं अभी और भी लोग फंसे हुए हैं। इसलिए तोड़ाफोड़ी की जा रही है, इसीलिए तोड़ाफोड़ी की जा रही है। पूरा भरपूर प्रयास है। देखिए मैं तस्वीरों के एक और शख्स को रेस्क्यू किया जा रहा है अंदर से। जसप्रीत ये तस्वीरें देखिए, एक और शख्स को रेस्क्यू किया जा रहा है। फायर के कर्मचारी अंदर गए। अब देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पर। अब ये एक शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। देखिए उसका सिर अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी तरीके से कई लोग बताया जा रहा है कि अंदर अभी भी इस होटल में फंसे हुए हैं। बड़ा होटल है हजरतगंज का, हर कोई आकर यहाँ पर रुकना चाहता है जो भी लखनऊ आता है। अब देखिए ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये शख्स को रेस्क्यू किया गया है। और यकीन मानिए जसप्रीत, धुआं इतना ज्यादा है कि इस वक्त हमें अपना आंख खोल पाना, यहाँ पर सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग
जो लोग अंदर होंगे उनकी क्या स्थिति होगी यहाँ पर। जो लोग अंदर होंगे तो इस वक्त इस फायर के बाद, इस आग लगने के बाद यहाँ पर मौके पर डीएम मौजूद है, इलाके के डीसीपी मौजूद है, जॉइंट सीपी मौजूद है, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। फायर की कई गाड़ियां यहाँ पर मौके पे है। देखिए निकाला जा रहा है दरवाजा। जो ये खिड़कियां थी, ये खिड़कियां सील्ड पैक थी, इन्हें तोड़ा गया और तोड़ने के बाद एक शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस शख्स को बाकायदे बांधा गया है, लोहे को बाकायदे यहाँ पर काटा गया। काटने के बाद अंदर देखिए एक शख्स को रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पर। अब हमें प्रशासन कह रहा है कि अंदर चलने के लिए थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए अब एक देखिए रस्सी से बांधा गया एक शख्स को रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए अब बेसुध अवस्था में है। तो इस तरीके से प्रशासन के मुताबिक अभी और लोग हो सकते हैं फंसे हुए, चूंकि जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं कि ये एक बड़ा होटल है। जितने भी लोग लखनऊ आते हैं वो चाहते हैं कि वो इस स्पॉट पर आकर यहाँ पर रुके। अब देखिए एक शख्स को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ तारीफ करने होगी फायर के कर्मचारियों की, लोकल पुलिस की, कि किस तरीके से फायर के कर्मचारी, लोकल पुलिस यहाँ पर पहले आग पर काबू पाया, उसके बाद कूलिंग का काम एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ जैसे जैसे फायर पर ये काबू पाते गए वैसे वैसे फायर के कर्मचारी अंदर घुसते गए। पहले मंजिल जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है पहले उसे काटा गया, उसको चेक किया गया। वहाँ से एक महिला को बताया जा रहा है कि वहाँ से निकाला गया और उसके बाद 2 और शख्स को निकाला गया। अब तीसरे मंजिल पे घुसे हैं और अंदर गए हैं और देखिए एक शख्स को अंदर से रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया था, जैसे ये आग की खबर आई थी कि कई लोग अंदर फंसे हुए हैं और वो तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को दिखाता हुआ, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल अपने दर्शकों को दिखाता हुआ कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त यहाँ पर आँख खोल पाना बहुत मुश्किल है। हर तरफ धुआं ही धुआं है और इतनी मुश्किल हो रही है, आँख खोलने से आंखों से पानी निकल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इस वक्त अंदर होंगे उन लोगों की क्या स्थिति होगी। बोल पाना, यहाँ पर कमेंट्री कर पाना बहुत मुश्किल हो रही है। हर तरफ धुआं ही धुआं। एक शख्स गिर गया नीचे, उसको नीचे यहाँ पर आया और देखिए अब उसको नीचे उतारा जा रहा है। यहाँ से स्ट्रेचर के जरिए स्ट्रेचर ऊपर लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें हम देख सकते हैं। अब निकाला जा रहा है, एम्बुलेंस को आगे किया जा रहा है। धीरे धीरे एम्बुलेंस हमें पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम पीछे हट भी रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कतें ना आए। वहाँ पर देखिए यहाँ पर स्ट्रेचर के जरिए अब नीचे उतारा जा रहा है। यहाँ पर इस शख्स को स्ट्रेचर के जरिए आप ऊपर की तस्वीरें दिखाई नहीं जाऊँ सारी किस तरीके से पूरी ये तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन फायर के कर्मचारी तीसरे मंजिल पे अभी भी बने हुए हैं। एक चादर से ढका जा रहा है इस शख्स को और इस तरीके से कई लोग अंदर फंसे होने की संभावना है और ये लोकल प्रशासन भी लगातार बोल रहा है। इसी वजह से लोकल प्रशासन जो है इस वक्त अब काफी ज्यादा मुस्तैद है। जैसे ही देखिए यहाँ पर उतारा जा रहा है, यहाँ पर स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया है इस शख्स को जिसको रेस्क्यू किया गया है और अब इसे एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल लेकर जाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरों में अब स्ट्रेचर के जरिए लिटाने के बाद अब इन्हें किस तरीके से नीचे उतारा जाए उस पर बातचीत हो रही है। सारे अधिकारी जो हैं, एक फायर की गाड़ी यहाँ पर लाई गई, फायर की गाड़ी लाने के बाद सारे फायर की गाड़ी पर खड़े हो गए जिससे उन्हें हाइट मिल पाए और अब जो बालकनी थी फर्स्ट फ्लोर के उस बालकनी से इस स्ट्रेचर के जरिए जिसे रेस्क्यू किया गया है, जिस शख्स को जो आया था रात में लखनऊ रुकने के लिए, अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और अब इसे फायर की उस गाड़ी पर रखा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर और देखिए और आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी ज़्यादा यहाँ पर परेशानियाँ और जो होटल के नॉर्म्स थे उस होटल के नॉर्म्स को बताया जा रहा है कि ये होटल पूरी तरीके से फॉलो कर रहा था। 3 लेयर्स यहाँ पर बाकायदा बनाई गई थी होटल के आउटर वॉल पे और उन 3 वॉल को पूरी तरीके से तीनों वॉल को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद और यहाँ पर इस शख्स को बाहर निकाला गया, तीसरी मंजिल से इस शख्स को बाहर निकाला गया और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके
तरीके से लगातार जारी है। तीसरी मंजिल से इस शख्स को निकालने के बाद फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में लाया गया। फर्स्ट फ्लोर के बालकनी के बाद फायर की गाड़ी यहाँ पर लगवा कर वहाँ उतारा गया और अब फायर की गाड़ी से नीचे उतरवा कर इस शख्स को सीधे एम्बुलेंस की गाड़ी में बैठाया जा रहा है। एम्बुलेंस की गाड़ी में स्ट्रेचर के जरिए इसे लिटाया जाएगा और लिटाने के बाद यहाँ से सीधे नजदीकी अस्पताल जो कि सिविल लाइन अस्पताल है वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। प्रशासन ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। लोकल पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। फायर की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जिस रस्सी के जरिए इस शख्स को रेस्क्यू किया गया वो रस्सी दोबारा ऊपर तीसरी मंजिल में लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोबारा ऊपर तीसरी मंजिल में इस रस्सी को लेकर जाया जा रहा है। हो सकता है कि और भी लोग हों अंदर तो उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। जसप्रीत, यहाँ जब हम बाहर से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं जसप्रीत, तो यहाँ पर आँख खोल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि हर तरफ धुआं ही धुआं है। जरा धुआं दिखाइए निजाम अंसारी अपने दर्शकों को। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग अंदर फंसे होंगे उन लोगों की क्या स्थिति होगी। जितने भी बड़े अधिकारी हो फिलहाल कुछ नहीं। कितने लोगों को रेस्क्यू कितने लोग फिलहाल अब बड़े अधिकारी जो हैं वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन उनका लगातार जारी है। और हम आपको एक एक तस्वीर यहाँ की दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ है और जैसे ही आग लगी उसके बाद लोकल पुलिस को और फायर को दोनों को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और उसके बाद ये आग पकड़ता रहा। फायर की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बताया जा रहा था कि कई लोग, मैम कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? अभी काफ़ी लोगों को किया गया है। यहाँ पे अराउंड 12 to 15 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड सो फार एंड वी आर ट्राइंग कि जो जितने भी लोग हैं वो रेस्क्यू हो। काफ़ी लोग हो चुके हैं और मोस्ट लोग हो चुके हैं information information given by the hotel people. Let's see. We are investigation में मैम we are checking. We'll give you the whole updates. तो फिलहाल 12 से 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 12 से 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और ये खुद इलाके की जो डीसीपी है पढ़ना वो बता रही है कि 12 से 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 12 से 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये खुद इलाके की डीसीपी यहाँ पर बता रही है। और इस एम्बुलेंस के जरिए जो रेस्क्यू किया गया था जिस शख्स को, अब इस एम्बुलेंस के जरिए उसको नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है इसी एम्बुलेंस के जरिए। तो बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पे 12 से 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। खुद इलाके की डीसीपी अपर्णा ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है। और यहाँ पर देखिए जिस शख्स को रेस्क्यू किया गया है वो शख्स को नजदीकी अस्पताल यानी सिविल अस्पताल यहाँ पर लेकर जाते हुए तो एक शख्स को और रेस्क्यू किया गया। जो हम पूरी तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है। और फायर के एक अधिकारी बाहर निकले हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग होंगे सर ऊपर? अभी वो व्यक्ति बेहोश है। कितने लोग होंगे? एक मिनट सांस लेने दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप अंदर गए रेस्क्यू कर रहे थे, जाहिर आज तक ने लगातार दिखाया कि आप किस तरह से रेस्क्यू कर रहे थे। प्लीज सांस लेने दीजिए मुझे। तो फिलहाल ये शख्स अंदर गए हुए थे और इन्होंने रेस्क्यू किया। अब वापस एक और एम्बुलेंस को यहाँ पर लगाया जा रहा है जिससे कि एक और शख्स को रेस्क्यू किया जा सके। मैं एक दूसरी तस्वीर देखिए, तीसरी मंजिल पर अभी फायर के कर्मचारी अधिकारी तीसरी मंजिल पर अंदर है। मैं आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से लगातार कूलिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। लगातार चल रहा है यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जो अधिकारी कर्मचारी लोकल प्रशासन फायर के लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आइए निजाम अंसारी दर्शकों को दिखाएं। देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि तीसरी मंजिल पर किस तरीके से रेस्क्यू तीसरी मंजिल पर लगातार जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो तस्वीरें हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं।
लखनऊ के ये एक बड़ा होटल है लखनऊ का, और इस होटल में आज तड़के आग लगी है। आप देखिए लगातार एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर लाई जा रही हैं, और एम्बुलेंस के गाड़ियों के जरिए लगातार यहाँ पर रेस्क्यू हो रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में लगातार हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार हो रहा है। और ये देखिए, ये जो है वो अंदर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको एम्बुलेंस लेकर जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है, और फिलहाल अंदर से देखिए तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए लखनऊ की। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। दरअसल लिवाना होटल जिसमें आग लगी है, कई लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगभग 15 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी आशंका है कि कुछ और लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। ये सुबह के वक्त आग लगी है, जिस वक्त कुछ लोग सो भी रहे थे, और जैसे ही जानकारी मिलती है, क्योंकि ये बड़ा होटल है जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद थी, काफी लेयर्स है इसमें, ऐसे में दमकल कर्मियों को भी अंदर जाने में दिक्कत हुई है। और जो दमकल कर्मी बाहर निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी अमित सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि धुआं काफी ज्यादा है। और ऐसे केसेस में जब इस तरीके से आग लगती है और विकराल रूप ले लेती है, तो दम घुटने से भी लोगों की मौत हो सकती है। इसी को देखते हुए अब वहां पर कई टीमें मौजूद हैं कि एक और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो है वो बेचारे अंदर से निकल कर आए हैं, पूरा तरबतर हैं पसीने में, पानी में, और वो होटल के कमरों से जैसे तैसे बाहर निकल कर आ पा रहे हैं। और जो गेस्ट हैं उनको बाहर निकालने की कोशिशें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो अंदर फंसे जो लोग हैं। अब चूंकि अब अंदर रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू हो चुका है, अंदर ये देखा जा रहा है कि किस कमरे में लोग फंसे हैं, कहाँ पर लोग फंसे हैं। अब अंदर चूंकि लोग पहुंच गए हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंच गए हैं, तो फ्लोर कमरे जो हैं वो मौजूद हैं। और फायर के अलार्म के बाद सभी कमरों के देखिए 12 से 15 लोगों को रेस्क्यू अभी तक लखनऊ से किया जा चुका है। 12 से 15 लोगों को खुद इलाके की जो डीसीपी हैं अपर्णा, उन्होंने हमें बताया। मैं आपको दिखाऊं तो तीसरी मंजिल दिखाई निजाम अंसारी, दर्शकों को तीसरी मंजिल दिखाइए। देखिए तीसरी मंजिल पर और भी तोड़ा गया है। 3 लेयर का बताया जा रहा था कि ये बाहरी वॉल था, उसे फायर की टीम ने तोड़ा है। उसके बाद अंदर घुसे हैं और भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। लोहे का ग्रिल है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। और देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों को पहली तस्वीर यहाँ पर दिखाते हुए कि किस तरीके से फायर के कर्मचारी, लोकल प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार चला रहा है। दूसरी एक तस्वीर जरा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, दूसरी तस्वीर जरा देखिएगा कि यहाँ पर फायर की कई गाड़ियां यहाँ पर मौके पर है। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर कूलिंग करवाने के लिए ये यहाँ पर देखिए कूलिंग करवाने के लिए जो बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग करवाने का काम अभी भी लगातार यहाँ पर जारी है। और इसी वजह से यहाँ पर जो धुआं जो निकल रहा है, इस धुएं पर काबू पाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए इस वक्त हम बाहर मौजूद है, होटल के बाहर मौजूद है, और हमें यहाँ पर सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और आंखें खोलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है आंखों में। तो अंदाजा लगाइए आपकी जो होटल के अंदर होगा उसकी क्या स्थिति होगी। अभी तक प्रशासन के मुताबिक 12 से 15 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। नजदीकी अस्पताल जो है वो सिविल लाइन अस्पताल है, नजदीकी अस्पताल महज यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। तो जाहिर तौर पे वहां से रेस्क्यू किया, वहां पर ले जाकर उनका इलाज चल रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए फायर के कर्मचारी सीढ़ियों के जरिए और हाथों में टॉर्च लेकर अंदर जा रहे हैं। अंदर देखेंगे कि अंदर और भी लोग फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। ये देखिए फायर के अधिकारी अंदर जा चुके हैं, कई कर्मचारी तीसरी मंजिल पे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि पहली मंजिल चेक किया जा चुका है, पहली मंजिल पर जितने लोग थे उन्हें रेस्क्यू किया गया है, उन्हें नजदीक। अब ये कूलिंग का काम भी जो हम दर्शकों को बता रहे थे कि कूलिंग का काम चल रहा है। देखिए कूलिंग का काम तीसरी मंजिल पर सामने की तरफ, क्योंकि ये होटल काफी बड़ा है। अगर हम एक्सप्लेन करें तो तकरीबन ये 5000 स्क्वायर फीट से भी ये बड़ा है। और यहाँ पर जो सामने की तरफ का जो हिस्सा है वो कूलिंग का काम यहाँ पर लगातार। बिजली का नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है इसमें, और बाकी कुछ नहीं है। अभी कितने लोग फंसे होंगे? इसमें हमारा बाकी रूम कंफर्म हो गया है, 214 रूम हमारा एक बाकी है, उसमें भी आदमी लगे हुए हैं, वो भी कंफर्म हो जाएगा। उसमें तोड़ने में लगे हैं, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। दरवाजा तोड़ा जा रहा है, दरवाजा ग्लास तोड़ दिया गया है, दरवाजा भी तोड़ा जा रहा है कमरे का। हाँ
कमरे का। कितने कमरे हैं एक एक फ्लोर पे? इसमें देखिए रूम तो सर मुझे जानकारी लगभग 15 है बता रहे। 30 कमरे? 30 कमरे का ये रूम है। एक फ्लोर है? हाँ नहीं, दोनों फ्लोर 30 का है। 30 कमरों के? हाँ 30 का है। तो अभी कितने कमरों में गेस्ट फंसे हैं? गेस्ट एक ही रूम में 214 फंसे, बाकी हम लोग सुबह से लगे हुए। मैं तोड़ के निकाला हूँ, आप सामने कैमरा कर सकते हैं। पूरा तोड़ के मैं अपने कंधों से निकाल दिया हूँ। कोई गेस्ट वैसे फंसा नहीं है, सिर्फ इसी में गेस्ट फंसा था जो बेहोशी हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अभी जो गेस्ट निकला है बाहर, वो किस कमरे से निकला था? ये सर मुझे लग रहा है 211 या ऐसे कुछ है, अंदाजा नहीं मिल पा रहा है, अंदाजा नहीं बता सकता हूँ। बाहर से है ये 200 कुछ में है। अभी होटल मैनेजमेंट ये क्या फायर ब्रिगेड की एनओसी वेनोसी नहीं थी, क्या था? ये सब कुछ है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें वायरिंग से दिक्कत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट। ये जो बाहर ब्राउन कलर का लगा हुआ है, इसको भी तोड़ने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। इसको तोड़, अब ये लोहा है सर, तो टूट ही नहीं रहा। आप देखो ना कितना तोड़ पाया। आप दो साइड आपको दिख रहा है, दो फेस दिख रहे हैं, वो टूटा हुआ है करीब 1 घंटे से। आप बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के निकल पाए, कैसे पता चला? मुझे बचा लिया गया, वरना मैं भी नहीं निकल पाता। आप इसको पहले अरेंज करो प्लीज, इसको कि ये किसी तरीके से धुआं बाहर निकाले, अंदर जो लोग फंसे हुए हैं कम से कम वो बच जाए। अभी आप क्या नहीं पा रहे हैं अंदर? अभी आपके हिसाब से कितने लोग अंदर फंसे होंगे? सर मुझे नहीं पता अंदर कितने लोग हैं, बट फिर भी इनके सारे शीशे तोड़वा दो किसी तरीके से। अंदर जो बचे, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, उनके पास अरेंजमेंट्स नहीं है। वो देखो ना, हाथ से तोड़ रहे हैं, वो हथौड़े से तोड़ रहे हैं। कहाँ टूट रहा है वो? कितना मोटा शीशा है वो जो है वो 1 घंटे पहले, पौन घंटे पहले जो है वो निकल रहा था धुआं, आज तक वहीं से निकल रहा है अभी तक। उसके अलावा कहाँ से निकल रहा है आप बताओ? इतना आपको लग रहा है फायर ब्रिगेड के पास भी जो सारे इक्विपमेंट नहीं है, अरेंजमेंट्स नहीं है, ये लोग वही बेसिक पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं, कुछ हाईटेक इक्विपमेंट नहीं। भाई मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल तो जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से यही है कि भाई धुआं देखो ना। धुआं मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ से निकल रहा है। इधर यहाँ पे एक पोर्शन में ज्यादा निकल रहा है, इधर के एक पोर्शन में ज्यादा निकल रहा है, और पीछे भी निकल रहा है। पीछे कैंटीन लगा है। मुझे आइडिया नहीं, मैं तो इधर से निकल के आया हूँ। आप किस तरफ से निकल के आ पाए? मैं अपार्टमेंट साइड से निकल के आया हूँ, 2nd फ्लोर से। अच्छा, कैसे निकल पाए आप उधर से? सामने जाली थी तो इन्होंने स्टाफ भेजा ऊपर, सॉरी कोई आए थे बगल से पड़ोसी, उन्होंने एक आदमी भेजा था तो उसने मुझे नीचे सहारा दे करके उतारा, फिर सीढ़ी से नीचे आए। आप भी भाई साहब इसी होटल में रुके हुए? हाँ जी। किस कमरे में रुके हुए? 206 नंबर में। किस समय आपको पता चला, कैसे आपने अपनी? देखिए मुझे पता चला, फोन आया मेरे को कि होटल में आग लग चुकी है, शायद वैलेट पार्किंग से आया था। तो हम लोग खोजने लगे। 2nd फ्लोर पे मैं था। 2nd फ्लोर पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप बाहर निकल सकें। इसी तरीके से लिफ्ट चल रही थी, हम 3rd फ्लोर पे आए। 3rd फ्लोर पे हमको ये पता चला कि 3rd फ्लोर पे फायर एग्जिट है, ठीक है। 3rd फ्लोर पे आए लेकिन कहीं दिख नहीं रहा था फायर एग्जिट। उसके बाद हम अपनी जान, इतना धुआं भर गया था, अपनी जान बचाने के लिए जिधर से अभी धुआं निकल रहा है यहाँ पहुँचे। अब यहाँ पहुँचे तो क्या हुआ कि दिखा कि एक प्लाईवुड है, और प्लाईवुड जो है वो तोड़ के फिर हम लोग, मतलब मेरे साथ 6-7 लोग और पीछे थे, वो यहाँ से हम लोग बाहर आए। ये हमारी स्थिति रही। न तो अंदर में कोई कांच तोड़ने के लिए व्यवस्था है, न अंदर में कोई सिलेंडर है ऐसा है या जिससे आग को एटलीस्ट थोड़ा कम किया जा सके। कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा, ये फायर फाइटिंग वालों ने कैसे इसको लाइसेंस दिया है आपको भी पता है, मैं भी एक फ्लैट में रहता हूँ। ये व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। ये व्यवस्था जो सीढ़ी, ये लोहे के जाली लगाए हुए हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। होटल को खूबसूरत दिखाने के लिए ये लोग इस तरीके की चीजों को बना देते हैं जो बाद में बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं। अरे खूबसूरत बनाने के लिए लोहा लगाने की क्या जरूरत है? ब्रेकेबल चीज हो, ब्रेकेबल तो है नहीं हो। खूबसूरत बनाने के लिए आप कहीं भी पढ़ लीजिए, ये इसका फायर फाइटिंग का फायर। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि अंदर होटल से गैस के सिलेंडर्स यहाँ पर निकाले जा रहा है। और देखिए अब जो बताया जा रहा है कि जो ये होटल है, होटल के जो सामने का हिस्सा है, 1 फ्लोर पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 कमरे थे। सामने के हिस्से में जितने कमरे थे उसको चेक कर लिया गया है, उनसे रेस्क्यू किया जा चुका है। तस्वीरें देखिए ये अंदर कमरे से निकले हैं, और ये गैस सिलेंडर गनीमत ये थी कि ये सब भरे हुए थे, इसमें किसी तरीके का ब्लास्ट नहीं हुआ। और देखिए ये लगातार गैस सिलेंडर और ये जो तमाम इक्विपमेंट है, तमाम बिल्कुल हम ये जो तमाम इक्विपमेंट है वो ये होटल से अंदर से निकाले जा रहे हैं। हम एकदम होटल के नजदीक हैं जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और हम लगातार सुबह से आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं आपको पीछे की तरफ के जा रहा वो तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर। मैं वहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ यहाँ पर देखिए
पीछे की तरफ किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब सीढ़ियां लगा दी गई है और पीछे की तरफ जहाँ तीसरी मंजिल पे दिखाइए, पीछे की तरफ तीसरी मंजिल में दिखाइए किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि 3 लेयर का देखिए धुआं काफी ज्यादा है। हो सकता है कि कैमरे आपको तस्वीरें साफ से ना दिखा पाए, लेकिन देखिए किस तरीके से तीसरी मंजिल एक गाड़ी यहाँ पर पार्क की गई थी। अब इस गाड़ी से यहाँ पर दिक्कतें हो रही थी फायर के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। अब इस कार को यहाँ से हटाया जा रहा है। किस तरीके से यह कार हैंडल लॉक है और इस कार को इनको यहाँ से हटाना है क्योंकि कूलिंग का काम होटल के पहले हिस्से में सामने की तरफ लगातार जारी है। और ये देखिए कार को सभी लोग एक साथ मिलकर कार को हटा चुके हैं, यहाँ से हटा दिया क्योंकि दिक्कतें हो रही थी। और दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा हम बोलने में भी दिक्कत हो रही है, हर तरफ धुआं है। अब आँख खोलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, अब आँखों में जलन हो रही है। तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर पीछे के हिस्से में होटल में कोई फंसा होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। हम यही दुआ करते हैं कि जितने लोग अंदर फंसे हैं वो जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, सकुशल हों। ऑफिशियली जो अभी तक जानकारी दी गई है जो यहाँ के इलाके के डीसीपी की तरफ से कि 12 से 15 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जो ये होटल का जो सामने का हिस्सा पर फ्लोर, एक फ्लोर पे 30 कमरे बने हुए थे और मैक्सिमम कमरे में बताया जा रहा है ज़्यादातर कमरे में यहाँ पर लोग थे क्योंकि ये एक बड़ा होटल है, वो भी लखनऊ का बड़ा होटल है। तो जितने भी लोग यहाँ लखनऊ पहुँचते हैं वो लोग जो हैं इस होटल में रुकना चाहते हैं। सबकी पहली प्रायोरिटी ये होटल हुआ करती है। यहाँ पर देखिए ये तमाम इक्विपमेंट ये फायर बुझाने के लिए ये इक्विपमेंट यहाँ पर होटल में लगाए गए थे। जो नॉर्म्स था इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चलेगा कि ये नॉर्म्स फॉलो किए गए थे या नहीं किए गए। वजह क्या है बताया जा रहा है कि वायरिंग जो खराब तरीके से की गई थी उसके वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट में देखिए तीसरा मंजिल पीछे की तरफ का हिस्सा वो टूटना शुरू हो गया है। फायर के अधिकारी कर्मचारी तीसरे मंजिल को तोड़ना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीसरे मंजिल को इस वक्त तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए जिस तरीके से हमने दिखाया है कि तीसरे मंजिल के सामने की तरफ का जो हिस्सा था उसे तोड़ा जा रहा था और अब तीसरे मंजिल के पीछे की तरफ का हिस्सा तोड़ा जा रहा है। एक तस्वीर जरा 5वीं मंजिल पर ऊपर दिखाइए अपने दर्शकों को। निजाम अंसारी आप 5वीं मंजिल पे दिखाइए, 5वीं मंजिल में किस तरीके से धुआं अभी भी निकल रहा है। यकीन मानिए यहाँ से बोलना, धुआं इतना ज़्यादा है हर तरफ कि यहाँ पर बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, आंखें खोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। जलन आंखों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर धुआं निकल रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन अभी भी कूलिंग का काम जारी है। तो ये कूलिंग का काम कब तक चलता है बताया जा रहा है कई घंटे चलेगा ये कूलिंग का काम। हर फ्लोर से चाहे वो पहली मंजिल हो, दूसरी मंजिल हो, तीसरी मंजिल हो, चौथी मंजिल हो, 5वीं मंजिल हो, हर फ्लोर से धुआं लगातार निकलता हुआ। और एक तस्वीर जरा हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो ये रिसेप्शन की तस्वीर है। रिसेप्शन से भी धुएं यहाँ पर लगातार निकल रहे हैं। रिसेप्शन की तस्वीर है, जरा दिखाइए दर्शकों को रिसेप्शन की तस्वीर दिखाइए। इसी रिसेप्शन से बीती रात कई गेस्ट एंटर किए होंगे, उन्होंने होटल में स्टे किया होगा। किसी को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए तीसरी मंजिल के पीछे के हिस्से को दूसरा मंजिल यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, दूसरे मंजिल पर यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर रेस्क्यू का काम यहाँ पर जारी है और किस तरीके से इस पूरे होटल को 3 लेयर्स में ये वॉल थे, दीवार जो थी 3 लेयर्स में थी, इसमें लोहे का ग्रिल थी। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम यहाँ पर फायर के कर्मचारियों को हो रहा है वो काम है इस ग्रिल को, लोहे के ग्रिल को तोड़ना। और लोहे के ग्रिल को इस वक्त तोड़ा जा रहा है। उसके बाद एक छोटा सा वॉल है और उसके बाद उसमें कुछ शीशे भी लगाए गए हैं। तो इन सब को तोड़कर अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है। और इस वक्त आपको बताएं तो आंखें बहुत ज़्यादा जल रही है। जलने की वजह भी साफ है क्योंकि जिस तरीके से धुआं लगातार निकाला जा रहा है। 12 से 15 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जरा हम आपको अब तस्वीरें दिखाएंगे, आगे की तस्वीरें दिखाएं क्योंकि आगे से भी काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है। और एक बार फिर फायर के जो कर्मचारी हैं उन्हें देखिए यहाँ पर मशक्कत करते हुए यहाँ पर लगातार कूलिंग का काम चल रहा है। तो लगातार जो है वो पानी से छिड़काव का काम जो है वो लगातार चल रहा है। जरा इधर आइए निजाम अंसारी, इधर आइए, मेरे साथ आइए आप। ये देखिए किस तरीके से फ्रंट से इस वक्त
धुआं निकल रहा है, लगातार कूलिंग का काम यहाँ पर जारी है। बोल पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है, हर तरफ धुआं ही धुआं है, बोल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। और मैं निजाम अंसारी से भी कहूँगा कि अपने आप को सुरक्षित आप ध्यान में रखते हुए पूरा कवरेज करें। देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को वो पहली तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से, देखिए आप दूसरी मंजिल से एक बड़े से हथौड़ा से तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर गेट, यहाँ पर जो वॉल था उस वॉल को तोड़ा जा रहा है। देखिए ये जो फेंका गया है, ये लोहा है, इस लोहे को तोड़ा जा रहा है। इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और इसके बाद भी 2 लेयर है। तो देखिए धुआं किस कदर यहाँ से निकल रहा है। एक और यहाँ पर फायर की गाड़ी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। इस फायर की गाड़ी जो है उससे पानी छिड़काव का काम स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर एक और लाई गई है अभी तुरंत यहाँ पर, और उससे लगातार यहाँ पर छिड़काव का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। दूसरी तरफ फायर के अधिकारी कर्मचारी को यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाइए, धुआं दिखाइए निजाम अंसारी, एक बार कैमरा पैन करके इस पूरे होटल को दिखाइए कि ये तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट में बताया जा रहा है कि ये होटल है 5000 स्क्वायर फीट में। और इस पूरे जरा दूसरी तरफ दिखाइए, वो दिखाइए किस तरीके से पीपल का पेड़ है और यहाँ पर किस तरीके से धुआं ही धुआं हो रखा है। हमें यहाँ रिपोर्टिंग करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको पल पल की वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लखनऊ के होटल में जो आग लगी है इसमें एक की मौत बताई जा रही है। ये दुखद हादसा, क्योंकि एक महिला की मौत हुई है और जानकारी ये मिली है कि दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई है। यही चिंता की बात थी कि जो धुएं का गुबार इतना ज्यादा है, दम घुटना वजह बताई जा रही है और अभी भी मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ आग से जुड़ी हुई जो होटल में आग लगी है, लेवाना होटल में, इसमें दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई है। इससे पहले भी वो तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाई जिसमें एक शख्स का रेस्क्यू किया गया, वो भी बेहोशी की हालत में था। कई लोगों को इसमें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें मेरे से होगी। इस वक्त अमित सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और काफी मुश्किल परिस्थितियों में, क्योंकि इसमें लोगों के अपने जो अंदर मौजूद हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। कुछ लोग खुशनसीब थे जो समय रहते बाहर निकल आए, लेकिन जो लोहे की ग्रिल बनी है, जैसा कि वहां पर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, वो परेशानी खड़ी कर रही है। अमित मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अमित, एक महिला की मौत हुई है, दम घुटना वजह बताया जा रहा है, यही चिंता की बात है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत चिंता की बात है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है जिस तरीके से इस आग लगी है। उसके बाद लगातार फायर के कर्मचारी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है तमाम अधिकारियों को कि समुचित उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया जाए। पल पल का अपडेट इस घटना की, पल पल इस हादसे की पल पल का अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं इस वक्त अपने अधिकारियों से। और यहाँ तस्वीरें देखिए, यहाँ तस्वीरें मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हमें आंख खोलने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, धुएं की वजह से आंखों में जलन हो रही है, पानी का छिड़काव का काम लगातार यहाँ पर जारी है, कूलिंग का काम जारी है। तो ऐसे में फायर के अधिकारी, कर्मचारी, लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन को कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो अंदर जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। एक महिला को ब्रॉड डेड बताया गया है अस्पताल में, एक महिला को, ये दुख की खबर है, एक महिला को ब्रॉड डेड बताया गया, लेकिन प्रशासन अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन इस कूलिंग के बाद जारी रखेगा।